ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवमदौवं जिनवर्वसहेण जैन निर्दिष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलिए हिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। शुभ अशुभ शुद्ध तीन उपयोग की चर्चा की। उसके साथ ही साथ संवर की चर्चा चल रही थी, द्रव्य संवर, भाव संवर, और किस गुण स्थान में किन किन प्रकृतियों का संवर होता है, ये प्रकरण चल रहा था। गाथा नंबर 34 पूर्ण हो चुकी थी। आज गाथा नंबर 35 पढ़ना है। बत्समिति गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसजयो चारित्रं बहुहेया नायब्बा भाव संवर्विशेषा। यहाँ पर भाव संवर का प्रकरण है। बस समिति गुप्तियो, व्रत समिति गुप्ति धर्मानुपेहा, धर्म अनुपेक्षा, परिसय जयो, परिसय जया और बहुहेया, बहुत प्रकार का चारित्र, यदि ये सब भाव संवर विशेषा नायब्बा, भाव संवर के भेद जानना चाहिए। भाव संवर कल बताया था, आत्मा के वह परिणाम जिसके माध्यम से कर्मों का आश्रय रुकता है, उसे भाव संवर कहा जाता है। आश्रव निरुद्धा संवरा। तो उसके भेद बताए। यहाँ पर मुख्य रूप से 7 भेद किए। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुपेक्षा, परिसय जय और चारित्र, ये सब संवर के भेद बताए। अर्थात इनके माध्यम से संवर हुआ करता है, कर्मों का आसर रुकता है। सब लोग यही चाहते हैं जो मोक्ष मार्गी हैं कि भगवान हमारे जीवन में संवर और निर्जरा हो, क्योंकि संवर और निर्जरा का नाम ही मोक्ष मार्ग है। इसका नाम, निर्जरा का नाम ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष नहीं, मोक्ष मार्ग है। जो संवर निर्जरा पूरी हो जाए तो, निर्जरा पूर्ण हो जाए तो मोक्ष हो गया, फिर तो मोक्ष मार्ग है। और जो आश्रय और बंध है उसका नाम संसार मार्ग है। अर्थापत्ति न्याय से ही निकलता है। आश्रय और संवर किसका मार्ग है? बिल्कुल नहीं है, मिला जुला है। आश्रय और संवर आश्रय और बंध संसार का मार्ग है, संवर और निजरा मोक्ष का मार्ग है। आश्रय और संवर मिला जुला पड़ रहा है, समझे ना। थोड़ा थोड़ा कर्म जरा भी है, थोड़ा थोड़ा संसार का सुख संपादन करने वाला है, स्वर्ग आदि का सुख देने वाला है। पुण्य का आश्रव, पाप का संवर, ये हमारे लिए स्वर्ग आदि की सुख सुविधाएं देने वाली है। लेकिन पूर्ण रूप से जब संवर और निजरा होगा तभी मुक्ति की प्राप्ति होगी। व्रत किससे कहते हैं? आप लोग बहुत सारे व्रत करते हैं, तो व्रत का अर्थ होता है, पहला तो व्रत का होता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा कह लो, नियम कह लो, संकल्प कह लो, ये एकार्थवाची होते हैं। और व्रत का सही मायना होता है व्रतम, दूर हट जाना के नाम व्रत है। किसका नाम है? दूर हट जाने का नाम व्रत है। किससे? 5 पापों से दूर हट जाने का नाम व्रत कहलाता है। समझ गए?
या प्रतिज्ञा करके जो नियम लिया जाता है वह व्रत कहलाता है। जैसे प्रतिज्ञा कर ली कि ये कार्य हम नहीं करेंगे, ये कार्य हम करेंगे, इसका नाम व्रत है। जैसे रात्रि भोजन हम त्याग करेंगे या हम हिंसा का त्याग करेंगे, समझ गए, ये नियम ले लिया, ये कार्य हम करेंगे। तो प्रतिज्ञा करके जो नियम लिया जाता है उसको कहते हैं व्रत। कुछ लोग ऐसे होते हैं व्रत तो करते हैं लेकिन संकल्प नहीं करते। कुछ लोग रात्रि भोजन नहीं करते पर नियम नहीं होता। कुछ लोग पूजन करते हैं, नियम नहीं होता। कोई होटल में भोजन नहीं करते, नियम नहीं होता। गणंत नहीं खाते पर नियम नहीं होता। तो याद रखो, निर्जरा तो होती है पर वैसी निर्जरा नहीं होती। दो प्रकार की बैंक में व्यवस्था होती है, एक एफडी के रूप में होती है, एक सामान्य में होती है। समझ गए ना? क्या को कहलाता हो? एसबी कहलाता है ना। तो एसबी में आपने पैसा डाला, उसका ब्याज कैसा रहेगा? कम रहेगा। और एफडी का ज़्यादा रहेगा। ऐसे यदि आपने त्याग तो किया, रोज़ त्याग कर रहे हो, लेकिन वह आपका कौन सा रहेगा? एसबी का रहेगा। समझ गए ना? उतना आपको फ़ायदा होगा। और आपने संकल्प ले लिया तो आपकी एफडी बन गई, आपका और कई गुना फायदा। इसलिए नियम लेना चाहिए। हम ये कहते हैं आजीवन नहीं ले सकते तो रोज़ लेना चाहिए, 10 दिन का लेना चाहिए, 5 दिन का लेना चाहिए, लेकिन बिना नियम के कभी भी रहना नहीं चाहिए। एक भी दिन आपका ऐसा ना जाए जिस दिन आप बिना प्रतिज्ञा के रह रहे हो, बिना नियम के रह रहे। नियम कोई ना कोई पाल कर रहो। हो सकता है उस समय आयु खत्म हो जाए आपकी, होना ही एक न एक दिन तो कम से कम आप नियम के पालक तो माने जाएंगे। एक छोटे छोटे नियम को पालन करने वाले भी बहुत बड़े बड़े पदों को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष मार्ग उनका प्रशस्त हो जाता है। इसलिए रोज कुछ ना कुछ नियम अवश्य लेना चाहिए, जो भी आपसे बने, जितनी आपकी क्षमता हो। महाराज आप रात में पानी नहीं पिएंगे, रात्रि में कुछ भी नहीं खाएंगे, है ना, रात्रि में घूमेंगे फिरेंगे नहीं। महाराज आज मोबाइल नहीं चलाएंगे, है ना, चलो मोबाइल चलाएंगे, धार्मिक चीज़ देखेंगे और कोई चीज़ नहीं देखेंगे, ठीक है, मोबाइल पर किसी से बात नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ नियम आपके जीवन में होना चाहिए। ये नियम होने से क्या होता है, आपको भी कुछ ना कुछ पुण्य मिलता है और कुछ पाप की नजरा होती है। ऐसा नहीं कि ये सब व्रत महाराज के लिए, आपके लिए भी व्रत है। आप भी कौन हो? इंसान हो। आप भी कौन हो? समझदार हो। आप भी कौन हो? मोक्ष मार्ग नहीं चाहते, श्रावक नहीं चाहते, तो आप नहीं चाहते कि हमारी भी निर्जरा हो, कर्म की संवर हो, तो आपका भी कर्तव्य, आपको भी कोई ना कोई नियम लेकर अवश्य चलना चाहिए। अब यहाँ पर आता है व्रत कितने प्रकार के होते हैं। तो व्रत मुख्य 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इस प्रकार से ये 5 व्रत हो जाते हैं, ठीक है। अणुव्रत में होते हैं, एक देश होते तो अणुव्रत हो जाते हैं, और पूर्ण होते तो महाव्रत हो जाते। चूँकि यहाँ पर संवर मुनि राजों की बात कही जा रही है, इसलिए महाव्रत का प्रकरण आएगा। किसका प्रकरण आएगा? महाव्रत। अहिंसा व्रत किसे कहते हैं? तो प्रमाद के योग से जीवों के प्राणों का विप्रोपण नहीं करना सो अहिंसा व्रत कहलाता है, अर्थात जीव हिंसा से पूर्ण रूप से त्याग हो जाना। सत्य व्रत किसे कहते हैं? जीवों को दुखदायक अथवा मिथ्या वचन नहीं बोलना, इस सत्य व्रत है। इन सब में प्रमाद का योग जोड़ा रहेगा। क्या जोड़ा रहेगा? प्रमाद का योग, क्योंकि व्यक्ति प्रमाद के योग से ही पाप करता है। अचौर्य व्रत तो प्रमाद के योग से बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना, ये अचौर्य व्रत कहलाएगा। जब तक कोई देना तब तक उस वस्तु को ग्रहण नहीं करना। बिना दी हुई वस्तु को, किसी की पड़ी हो, रखी हुई, बिना दी हुई वस्तु ग्रहण करना चोरी कहलाता है, और ग्रहण नहीं करना सो अचौर्य व्रत कहलाता है। ब्रह्मचर्य, अब्रह्म कुशील का त्याग करना सो ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। किसका? कुशील का त्याग करना। देखो, जो मोबाइल पर आप लोग करते हो, बातचीत करना, ये करना वो करना, वो भी कुशील का प्रतीक है, क्योंकि वचनों से भी होता है, मन से भी होता है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए बच्चों को शिक्षा दो कि इन चीज़ों से बचो। गाली देना, अपशब्द निकालना, ये भी कुशील ही कहलाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत जो है वह यही बताता है कि इस प्रकार की वासनाओं से, बुरे शब्दों से, विकारों से दूर हटो। अपरिग्रह व्रत समस्त पर वस्तुओं में मूर्छा का त्याग करना सो अपरिग्रह व्रत है। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा समझते हो,
जिसके चले जाने पर आप मूर्छित हो जाओ, उसके नाम मूर्छा है। समझ गए? हाँ, आपको मन ना लगे या उससे आपका मन जुड़ गया हो और वो ना मिले तो आपको आकुल व्याकुलता हो। स्त्री पुरुष भी एक दूसरे को परिग्रह है ना, चेतन परिग्रह। कौन से परिग्रह? चेतन परिग्रह में आते हैं। तो मूर्छा परिग्रह, जो आपका ममता भाव, ये परिग्रह। मम इदम अभिप्राय मात्रम व परिग्रह, यह मेरा है ऐसा भाव ही आना परिग्रह की कोटि में आ जाता है। न तेरा न मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। समझ गए ना? न हम किसी के, कोई ना हमारा, न हम किसी के न कोई हमारा, ये कुंतु सागर का है पेटेंट नारा। हम ना किसी के, कोई ना हमारा, ना हम किसी के हुए हैं ना हो सकते, ना हमारा कोई हुआ है ना हो सकता है। ये शक नहीं, यकीन है। क्या? ये शक नहीं है, यकीन है। ना आज तक कोई हमारा हुआ है और ना कोई हमारा हो सकता है। इसलिए शादी भाई किसका, खाया पिया किसका? चौके में पूजन हुई, उसके बाद खड़ा हुआ, खड़े खड़े आहार किए, कुल्ला किया, चल दिया। बैठ के नहीं खाते। समझ गए? क्योंकि ये जानते हैं ये संसार में कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। अन्य की बात तो क्या कहें, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। देह मतलब समझते हो, शरीर, यह भी एक दिन हमसे जुदा होने वाला, ये भी अपना नहीं है। फिर दूसरे की बात करना तो दो। हम कहते हैं जब अपने बालों का अपने से पृथक होना है तो अपने बालों का क्यों नहीं होगा? मैंने तो अपने बालों को उखाड़ दिया, तो अपने बालों को भी उखाड़ दूंगा। लोग कहते हैं ना महाराज जी आप अपने बालों का ख्याल रखा करो। हम कहते हैं हम अपने बालों का खूब ख्याल रखते हैं, 3 महीने से पहले ही उखाड़ के अलग करते हैं। समझ गए? अपने बालों को हम उखाड़ देते हैं। पर कुछ अपने वाले ऐसे होते हैं, वो खींचने के बाद भी जुड़े रहते हैं, ऊपर से टूट जाते हैं, अंदर से जुड़े रहते हैं। देखो ना, कुछ ऐसे जुड़े हुए अभी भी, है ना। और कुछ ऐसे आँख के तारे होते हैं जिन्हें अलग नहीं किया जाता। आँख के तारे होते हैं जिन्हें अलग नहीं किया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए हम मोक्ष मार्ग में अपने वालों से घबराते नहीं, निजरा करते हैं। क्या करते हैं? कभी निजरा करते हैं। हाँ, हम अपने वालों को कि कभी किसी के सामने कटाई नहीं करते। हम कटाई नहीं करते किसी के सामने, अकेले में बैठ के राख लगा खींचते हैं। समझ रहे ना? खींचते हैं और खींचते हैं अपने वालों को। समझ गए ना? ये अपने बालों की व्यवस्था है ना। कुछ लोगों का अधिकांश समय अपने बालों को सजाने में लग जाता है, और कुछ लोगों को अपने बाल बच्चों को सजाने में लग जाता है ना। यहाँ ना अपने वाले हैं ना अपने वाले हैं, मस्त रहो। समझ गए? बुढ़ापे में अपने बालों का रंग बदल जाता है। बुढ़ापे में अपने बालों का रंग बदल जाता है, अपने बालों का भी रंग बदल जाता है। रंग माने स्वभाव बदल जाता है। समझ गए ना आप लोग? या तो बुढ़ापे में अपने वाले अपने से दूर हो जाते हैं, ये कुमार अंकल है ना। क्यों भाई अजित जी हो गए ना कुछ सामने के ऐसे लगे। या तो अपने वाले बुढ़ापे में अलग हो जाते हैं, या फिर उनका रंग बदल जाता है। लेकिन क्या करें, बुढ़ापे में लोग अपने बालों को काला करने से नहीं चूकते। क्या नहीं चूकते? बुढ़ापे में भी अपने बालों को काला करने से नहीं चूकते, और बुढ़ापे में भी अपने बालों को काला मानो को बदनाम करने से नहीं चूकते, है ना। समझ में आ रहा है ना? हाँ, कभी कभी अपने बालों से अंतर आ जाता है, कभी कभी अपने बालों से आ जाता है। क्या करें, बड़ा मुश्किल होता कि नहीं होता। अपने बालों की बड़ी विचित्र बात है। कुछ अपने वाले मोहे लग जाते हैं, जब मोहे लग जाएं और सिर पर चढ़ जाए तो उन्हें खींच देना चाहिए। ऐसे अपने मोहे लग जाएं, सिर पर चढ़ जाए तो खींच के अलग कर देना चाहिए। महाराज जी ठीक है, जो मोहे लगे हैं जो सिर पर चढ़े उनको खींच दो, जो पीछे हैं बेचारे उनको क्यों खींचते हो? क्योंकि उनके साथ आ जाते हैं ना, इसलिए खींचते। समझ में आ रहा? हाँ, इसलिए अपने बालों से मैं घबराता नहीं हूँ। कुछ लोग इसलिए दीक्षा नहीं ले पाते, अपने बालों को नहीं खींच पाते। कुछ लोग इसलिए दीक्षा नहीं ले पाते, अपने बालों को नहीं छोड़ पाते। अब चले आगे। तो मैं ये कह रहा था कि सोचो इस संसार में कोई अपना नहीं है, निष्परिग्रह। क्या? जब पहली बार आचार्य ने हमको मंच पर प्रवचन के लिए आज्ञा दी, मैं तो घबरा गया।
अभी दीक्षा हुई 1-1.5 साल हुआ, आचार्य कहते मंच प्रवचन करो आचार्य के सामने, तो मैंने एक ही बात कही थी, आज के दिन मैंने अपने बालों से और अपने बालों से शून्यता प्राप्त की थी। समझ गए? हाँ, और बहुत सारा सुनाया था, कभी सुनाएंगे बचपन। अब समिति किसे कहते हैं? प्रमाद रहित यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। सम्यक प्रवृत्ति का नाम समिति कहलाता है। सम्यक प्रकार से, समीचीन प्रकार से प्रवृत्ति करने का नाम समिति कहलाता है। सम्यक प्रवृत्ति समिति। प्रमाद रहित समिति 5 होती है, महासमिति नहीं, आपकी समाज की समिति नहीं, मुनि महाराज की समिति। समझ गए? कितनी होती वो? 5 समिति होती हैं। तो प्रमाद रहित यत्नाचार पूर्वक, यत्नाचार माने मतलब विवेक पूर्वक, सावधानी पूर्वक जो प्रवृत्ति की जाती है उसका नाम समिति कहलाता है। समझ गए? तो समिति के लिए हमें सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना, सोना, उठाना, रखना, मलमूत्र क्षेपण आदि करना, ये सब सावधानी पूर्वक करने से संवर होता है। क्या होता है? संवर होता है। क्रियाएं करते हुए भी संवर होता है। क्रियाएं तो करना है, पर कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे क्रिया करना, कैसे बोलना, कैसे खाना, इसमें यदि सावधानी रख दी तो कर्म बंद की जगह क्या हो जाएगा? कर्म का संवर और निर्जरा हो जाएगी। ये नियम है। सुन रहे हैं? ये नियम है। इसलिए मुनिराज चलते हुए भी उनके पैर के नीचे, यदि वो 4 हाथ जमीन देखकर चल रहे हैं, यदि उनके पैर के नीचे कोई सूक्ष्म जीव आ जाता है तो उनको हिंसा का पाप नहीं लगता, कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि वह यत्नाचार पूर्वक अपनी चर्या का पालन कर रहे हैं। और आप लोग बिना देखे चल रहे हो, जीव ना भी मरे तो भी आपको कर्म का बंध होगा होगा होगा, क्योंकि आप वहाँ पर यत्नाचार पूर्वक नहीं देख करके नहीं चल रहे हैं। समझ गए? तो 5 समितियाँ कौन कौन सी हैं? ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, या इसका दूसरा नाम उत्सर्ग समिति भी हुआ करता है। तो सबसे पहले आता है ईर्या समिति। जीवों की रक्षा के लिए यत्नाचार पूर्वक दिन में 4 हाथ भूमि देख करके संयमी का जो गमन है उसे ईर्या समिति कहते हैं। वैसे ईर्या का अर्थ कहीं कहीं योग भी लिया है। क्या लिया है? योग। पर यहाँ पर ईर्या समिति का अर्थ चलने से लिया। चलना मतलब जब महाराज चलते हैं तो जीवों की रक्षा करते हुए 4 हाथ जमीन देखते हुए चलते हैं। आगे कितने हाथ? 4 हाथ जमीन। ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, कहाँ क्या है, कितना? 4 हाथ जमीन देखो और जीवों कहीं हों वो दिख जाएं, उनकी हिंसा ना हो। समझ गए? जीवों की रक्षा के लिए 4 हाथ देख करके जमीन चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं पैदल चलने की क्या ज़रूरत है ना, इतना लंबा क्यों, गाड़ी में क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि गाड़ी में कोई भी जीव आकर के मर सकता है, पंचेंद्र भी आकर के जा सकता है। फिर प्रायश्चित लेने आओ, महाराज वो पक्षी टकरा गया, वो ये टकरा गया, ऐसा हो गया, क्यों? क्योंकि गाड़ी में चलने से जीव हिंसा हो या ना हो, प्रमाद का योग तो है ही है और पाप का बंध तो होगा ही होगा। एक बार हम लोग बिहार करते हुए चले जा रहे थे आचार्य के साथ, तो सुबह सुबह मात्र 8 किलोमीटर चलना था। कितना चलना था? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर में चलते गए तो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे थे, उनको बता रहे थे देखो बेटा पैदल चलना चाहिए, अभी शाम को पानी गिरा, कितने जीव निकल रहे हैं, कितनी हिंसा हो रही है। उन्होंने गिना 25 सांप रास्ते में 8 किलोमीटर पर पिछले पड़ी थी। कितने बच्चे साथ में चल रहे थे, उनको गिनाया, देखो कितने। और मेंढक की गिनती नहीं थी, हाईवे रोड था, कितने जीव। और 1 इंद्री की तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री की कोई संख्या नहीं, कितने मरते होंगे सोचो आप। और जितने जीव मर रहे हैं और आपका त्याग नहीं है वाहन का 4 महीने भी, तो समझना पूरी हिंसा आपको लग रही है, क्योंकि आपका कोई भी त्याग नहीं होने से। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, क्यों? क्योंकि 4 हाथ जमीन देखकर चलने को कहा गया है। आपका कोई भी त्याग नहीं है तो पूरी हिंसा का पाप लगता है। इसलिए चातुर्मास में तो कम से कम ही यहाँ वहाँ आना जाना करना चाहिए। मैं ब्रह्मचारी था उस समय, तो 2 महीने तो कहीं नहीं जाता था। 2 महीने समझ गए? पर्यूषण पर्व तक तो, उसके आसपास तक तो जहाँ है वहीं पर रहना। कहीं मजबूरी में भेजते थे लोग तो वहाँ जाना पड़ता था। बाकी तो सबसे अच्छा है चातुर्मास में तो आप साधकों को भी कहीं आना जाना
नहीं चाहिए। और सबसे ज़्यादा आवागमन कब करते हैं आप लोग? चातुर्मास के भीतर ही करते हैं, समझ गए? तो संकल्प कर लो, इतने दिन करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। मान लो हफ्ता भर अब आपको जाने का कहीं नहीं है तो त्याग कर दो। अरे आपकी परीक्षा हो तो नहीं जाना, बात खत्म, नहीं जाएंगे। इतना अष्टमी चतुर्दशी त्याग कर सकते हो, ऐसा जीव हिंसा से बचने के लिए। अब आता है भाषा समिति। एक बार क्या हुआ, आचार्य के पास लोग आए बैठे। आचार्य की थोड़ी सी नेत्र ज्योति कम थी, लेकिन पास की अच्छी थी, दूर की थी। कितने दूर का चीज़ नहीं दिखती थी, ज़्यादा दूर की, तो ऐसा दिखना पड़ता था कई बार आचार्य को। तो लोगों ने कहा आचार्य चश्मा लगा लो। बोले काय के लिए? 4 हाथ जमीन तो देखनी है, दुनिया थोड़ी देखना है। हमारी समिति पल रही है, बात खत्म हो गया, 4 हाथ देख करके चलते। पर्याप्त है, 4 हाथ देखना है, ज़्यादा थोड़ी देखना है। ठीक है, 4 हाथ, कितना? 4 हाथ देख करके चलना। ऐसा आचार्य ने क्या किया था, जब बहुत छोटी उम्र होगी, 30 के भीतर की उम्र होगी, उस समय आचार्य ने घी का त्याग किया था। किसका त्याग किया था? राजस्थान में घी का त्याग किया था उस समय। तो उनकी नित्य ज्योति कमज़ोर पड़ने लगी थी। तो आचार्य का सोचना था कि जीवन भर के लिए घी का त्याग कर दें, लेकिन उनकी नित्य ज्योति कम पड़ने लगी। तो वैद्यों ने कहा आप की आंखें कमज़ोर हो रही हैं। तो बोले क्यों हो रही हैं? बोले आपने घी त्याग कर रखा ना। फिर आचार्य ने क्या किया था, घी शुरू कर दिया था। 2-3 हरी लेना शुरू, 2-3 हरी सब्जी लेती थी, बाकी घी का पूरा त्याग कर दिया था। समझ गए? उनका पूरा आजीवन सोचना था कि नीरस ही लें, पर शरीर क्या करता, साथ नहीं देता, क्योंकि पंचम काल का शरीर है ना, इसलिए। तो घी भी छोड़ रहे थे आचार्य उस समय, लेकिन नहीं नेत्र ज्योति कम पड़ने पर उन्होंने क्या किया, फिर घी को लेना स्वीकार किया। समझ में आ रहा? आप लोगों को नहीं आ रहा? ऐसा तो ये नेत्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि नेत्र नहीं रहेंगे तो फिर समिति नहीं पलेगी। इसी शरीर की सुरक्षा के लिए कुछ देना भी पड़ता है। तो 4 हाथ जमीन देख करके ही चलना, आगे पीछे नहीं देखना, बातचीत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि जब देखते हुए चलते हैं तो अपन बातचीत करोगे तो क्या होता है, उपयोग भटक जाता है। यहाँ ईष्णा समिति, भाषा समिति, भाषा समिति का अर्थ है कि यहाँ पर पूर्ण झूठ का तो त्याग है ही, लेकिन झूठ दोष लगने रूप, जिसमें लग जाए, झूठ का दोष लग जाए, ऐसे चुगली, व्यर्थ का हंसना, कठोर वचन बोलना, दूसरे की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, और स्त्री कथा, राजकथा, भोजन कथा, चोर कथा, इन भी कथाओं इत्यादि वचनों को छोड़ करके हित मित और प्रिय वचन बोलने को भाषा समिति कहते हैं। समझ में आ रहा ना? भाषा से हित मित प्रिय वचन बोलना, ये भाषा समिति। ईष्णा समिति उद्गम आदि 46 दोषों से रहित, तप की वृद्धि के लिए स्वाद की चाह के बिना समभावपूर्वक निर्दोष आहार ग्रहण करना ईर्या समिति कहलाता है। 46 दोष होते हैं, है ना, उनको टाल करके, वो दोष ना लगें, ऐसे महाराज तप की वृद्धि के लिए स्वाद की इच्छा ना रखते हुए, समझ गए, निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं। स्वाद कितना सा भोजन का, जब तक जिह्वा पर है, उतरी घाटी हो गई माटी। जैसे गले से नीचे उतरा सब गया काम से। लेकिन स्वाद के लिए ही आदमी कितना क्या करता है वो स्वयं जानता है। शाम को भी बना के रख ले, रात को भी बना ले, सुबह भी बना ले। अभी बाजार जाएगा तो पहले से देख लेगा, पूछ ले क्या क्या चाहिए मम्मी, कौन कौन सी सब्जी ला दें, क्या क्या खाओगे, क्या क्या बनाओगे। स्वाद के लिए लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ऐसा तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निर्दोष आहार ग्रहण करना 46 दोषों को टाल करके तप की वृद्धि के लिए, वह कहलाता है ईष्णा समिति। आदान निक्षेपण समिति शास्त्र है, उपकरण है, शास्त्र पिछी कमंडलों है, चटाई है, फलक आदि है, पाटा आदि है और शास्त्र आदि हैं। इन सब को सावधानी पूर्वक पिच्छिका से प्रवचन करके उठाना रखना आदान निक्षेपण समिति कहलाती है। समझ गए? पिछी कमंडल का उपकरण कहलाते हैं। एक बार हमने पूछ लिया आचार्य जी, ये हम समझ गए, कमंडल को पीछे से परिमार्जन कर लेंगे। कमंडल को पीछे से परिमार्जन कर, पीछे कैसे परिमार्जन करेंगे? तो आचार्य कहते नेत्रों से। क्या करो? नेत्र से देख लो, वहाँ पर कोई जीव तो नहीं, फिर उठा। समझ गए? तो देख करके वस्तु को परिमार्जन करते। पिच्छी का क्यों रखते मुनिराज? परिमार्जन करने के लिए। किसके लिए?
परिमार्जन करने के लिए। परिमार्जन का अर्थ समझते हो, उस पर सूक्ष्म जो दिखाई नहीं दे रहा है वो है अलग हो जाए, वरना हाथ वगैरह का स्पर्श करेंगे तो उस पर टच हो जाएगा तो वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए क्या करना, पहले उसका परिमार्जन करना। समझ गए? हम लोग को यही कहा है, कोई यदि अपरिचित साधु आपको मिलते हैं तो पहले उनकी सारी चीज़ें देखें, ये सब क्रियाएं उनकी होती हैं कि नहीं होती हैं। यदि होती हैं तो फिर उनको नमस्कार करें, नहीं होती हैं तो नहीं। सांप के लिए नहीं कहा, महाराज के लिए, तुम देखने लगो कल से कोई साधु आ जाए। महाराज के लिए आपको तो ये कहा है, यदि कोई साधु नगर में आते 3 दिन उनको आहार दो, इसके बाद उनकी चर्या न जमे तो फिर बात की बात है, लेकिन 3 दिन तो आपको एक्सेप्ट करना है उनको। 3 दिन के बाद यदि आपकी परिचित है तो बात अलग है। यदि अपरिचित हैं, कोई महाराज आपके नगर में आते हैं, उनकी चर्या से आप परिचित नहीं है, तो 3 दिन अच्छे से उनकी सेवा भैयती सब कुछ करो, फिर उनकी चर्या देखो। यदि नहीं लगती तो बुराई मत करो, दूर हो जाओ। समझ गए? और मुनिराजों को क्या कहा, सीधा नमस्ते नहीं करना। मुनिराज को ये कहा है, पहले 3 दिन उनको देखो वो क्या करते कैसे करते, उसके बाद नमस्कार करो। समझ गए? सबकी अलग अलग पद्धति है, आपकी अलग है और हमारी अलग है। आपको 3 दिन एक्सेप्ट करना है, हमें 3 दिन सोचना है, समझना है, देखना है, उनका परिमार्जन, उनकी देववंदना, उनकी चर्या, वो क्या करते, शयन करते, सामायिक करते, प्रतिक्रमण करते, कैसा क्या करते, उसके बाद ही उनको स्वीकार करना है। तो हमारा फार्मूला आप लगा लेते हो तो गड़बड़ हो जाता है, और आप हमें लगाने के लिए बोलते हो, महाराज ने महाराज को नमस्ते नहीं किया, ऐसा क्यों हो गया, ये बड़ी बातें शुरू हो जाती हैं। तो आपका संकल्प आपके पास है, हमारा हमारे पास। समझ गए? तो दोनों को अलग अलग आज्ञा है। आपको क्या आज्ञा है? 3 दिन स्वीकार करना। हमें क्या है? 3 दिन स्वीकार नहीं करना, पहले देखना पर स्वीकार करना। तो एक से नहीं होती, सबका अलग अलग। तो ये सब देखा जाता है, परिमार्जन आदि की प्रक्रिया है कि नहीं, समितियां हैं उनके पास कि नहीं, मूल गुण है कि नहीं है। अब प्रतिष्ठापन समिति, जीव जंतु से रहित निर्जन योग्य भूमि पर सावधानी पूर्वक मलमूत्र कफ आदि का विसर्जन करना प्रतिष्ठापन या उत्सर्ग समिति कहलाती है। जीव जंतु से रहित स्थान होना चाहिए, वहाँ पर छेद नहीं होना चाहिए। ज़मीन में छेद होंगे, आपका पानी बह के जाएगा तो जीव अंदर होंगे, उनको घात पहुँच सकता है, उनको परेशानी हो सकती है। इसे छिद्र रहित अच्छी स्वस्थ भूमि होना चाहिए। समझ गए? जहाँ पर महाराज क्या कर सकें, मल मूत्र आदि का विसर्जन कर सकें। आपके यहाँ है ऐसी भूमि? पर भूमि की ज़रूरत अभी इसलिए नहीं है क्योंकि आसपास सब जगह खुला है, लेकिन ऐसी भूमि आपको बनाना चाहिए। समाज की स्वयं की भूमि होना चाहिए, जहाँ महाराज चातुर्मास आदि करने रुकें तो वहाँ पर जा कर के निस्तार को जा सकें। अभी तो चारों तरफ जगह है, सो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके भाव हों कि भाई ये हमारी ज़मीन निस्तार के लिए रहेगी, तो दान भी कर सकता है। 1 एकड़, आधा एकड़, उसमें बाउंड्री वाल हो सकती है, और उसमें जब भी महाराज आएँ तो वहाँ पर निहारचर्या उनकी संपन्न निर्दोष हो सकती है। ऐसी भी व्यवस्था आप कर सकते हो। समझ में आना ना? क्यों? क्योंकि कालांतर में गांव बढ़ता जाएगा, गांव बढ़ते जाएंगी, भूमि समाप्त होती जाएगी, फिर बाद में आपको खरीदने में दिक्कत जाएगी। इसलिए अभी आप उस ज़मीन को भी अच्छे से रख सकते हो, ले सकते हो। गांव के थोड़े से बाहर 1 किलोमीटर के भीतर, कितना होना चाहिए? 1 किलोमीटर के भीतर अंतर्गत ही हो, उसमें अच्छे से बाउंड्री वाल करो। आरिकाएँ वगैरह आती तो उनको परेशानी जाती है। अभी आपके वहाँ तो है, कहाँ? भवानी में पीछे, लेकिन पर्याप्त होना चाहिए, वो अलग से ही होना चाहिए, जिसके माध्यम से वो निहार भूमि हो। अच्छी विद्या वाटिका के नाम से अच्छी एक निहार भूमि का निर्माण होना चाहिए। उसमें वृक्षारोपण भी करो तो विद्या वाटिका भी हो जाएगी, उसके साथ साथ क्या होगा, वहाँ निहार की व्यवस्था बनेगी। आपको कहीं कालांतर में दिक्कत नहीं जाएगी। वहाँ आपका भवन में कार्यक्रम भी हो रहा है, मान लो कुछ भी चीज़ हो रही है तो चलने दो, महाराज उस साइड चले जाएंगे जहाँ पर व्यवस्था होगी, या उसके पास भी जो ज़मीन पड़ी है वो भी आप कर सकते हैं। समझ गए? ऐसा भाव। तो ये आपकी व्यवस्था होना चाहिए, जिसके माध्यम से महाराज को कोई दोष ना लगे, समितियां अच्छे से पलती रहें। प्रतिष्ठापन समिति फिर आता है, इसके बाद ये समितियां हो गई, प्रतिष्ठापन कह लो या उत्सर्ग समिति कह लो, 5 समितियां। अब आते 3 गुप्तियाँ। गुप्ती का अर्थ होता है जिसके बल से गोपन हो, गोपन यानी रक्षा, आत्मा की पाप कर्मों से रक्षा हो, उसका नाम क्या है? गुप्ती है। जिसके बल से संसार के कारणों से आत्मा का गोपन अर्थात रक्षा होती है, उसे गुप्ती कहते हैं। संसारिक कारण क्या है?
पाप आदि संसार के कारण है। तो इनसे आत्मा का रक्षण हो, रक्षा होती है, उसे गुप्ति कहते हैं। समझ गए ना? तो गुप्ति कितनी होती हैं? 3, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। मनोगुप्ति का अर्थ है मन को पापों से बचा लेना, अर्थात राग द्वेष से मन को बचा लेना, उसमें नहीं जाने देना, ये मनोगुप्ति कहलाती है। कलुषता है, मोह है, राग द्वेष आदि अशुभ भावों के परिहार को क्या कहते हैं? मनोगुप्ति कहते हैं। वचन गुप्ति असत्य भाषण आदि से निवृत्ति होना, अर्थात मौन धारण करना, वचन गुप्ति। वचन गुप्ति का अर्थ मौन भी होता है और वचन गुप्ति का अर्थ है हितमिति परिवचन बोलना या आगम के अनुसार कथन करना भी गुप्ति कहलाती है। मुनिराज को समय ही कितना मिलता है? जब प्रवचन करने आते हैं केवल भी बोलते हैं, बाकी तो अपने सामयिक है, प्रतिक्रमण है, स्वयं का स्वाध्याय है, ध्यान है, उसमें पूरा समय निकल जाता है। कुछ लोग कहते समय नहीं कटता, मैं कहता समय नहीं मिलता कर्म काटने के लिए, और होता तो और काटता मैं तो कर्म। 24 घंटे कम पड़ते हैं किसके लिए? कर्म देवता के लिए। लोगों के 24 घंटे कटते नहीं हैं, यहाँ वहाँ गप सड़ाका करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, है ना, गप्पे करते रहते हैं। ये 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। क्यों? स्वाध्याय करना, कराना, आहाचर्या में भी जाना, फिर सामायिक करना, फिर आप लोगों को कुछ आगे बाहर के समय भी देना, समाज की समस्या भी सुनना। कुछ लोग तो 12 बजे आ जाते हैं महाराज जी। अब महाराज जी का पता नहीं क्या 12 से 2:30 तक नहीं मिलते। कितने तक नहीं मिलते महाराज? 12 बजे से 2:30 बजे तक, क्योंकि वो अपना समय, निजी समय है, उनको सामायिक करना है, अपना चिंतन मनन करना है, कुछ लेखन कार्य भी करना है। तो कब करेंगे वो? क्योंकि बाकी समय तो मिलता नहीं है। अब इस समय आपको दे दिया, समय देने के बाद ये स्वाध्याय तो हो गया, आपको देने का तो स्वाध्याय हो गया, इसके बाद आहारचर्या को जाना, उसके बाद आप सीधे सामायिक पर बैठना, सामायिक के बाद पहले इरियापद भक्ति करना, फिर सामायिक के बाद 2:30 बजे उठना, उसके बाद फिर 3 बजे से आपकी क्लास शुरू हो जाती है, 3 से 4 के बाद थोड़ा समय रहता है। कभी कभी कर्म कांड पढ़ लेते हैं आप लोग, नहीं पढ़ते तो फिर लोग बाहर से थोड़ा बहुत बैठ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? फिर प्रतिक्रमण के बाद फिर भक्ति के बाद फिर सामायिक। समय कहाँ है ये तो बताओ? फालतू का समय ही नहीं मिलता। सही बात तो ये है, जो 5 समिति 3 गुप्ति में लगे हैं उनके पास समय है ही नहीं। तो वचन गुप्ति, फिर आता है काय गुप्ति। तो महाराज जो वचन बोलते हैं आगम के अनुसार वो भी वचन गुप्ति में ही आता है। काय गुप्ति तो हिंसादि पाप क्रियाओं से निवृत्त होना काय गुप्ति है, अर्थात मन वचन काय को एकाग्र करके रखना, शांत परिणाम से हाथ पर हाथ रखकर बैठ कर के ध्यान करना, ये भी मन वचन काय गुप्ति होती है। तो महाराज की 8 माताएं होती हैं। कितनी माताएं होती महाराज जी की? आपकी कितनी माताएं हैं? माताएं नहीं, माता है आपकी। कितनी? 1 माता। महाराज की कितनी? अच्छा, आपकी मम्मी क्या सिखाती बचपन में? कैसे बोलना, कैसे उठना, कैसे मलमूत्र क्षेपण करना, कैसे खाना, कैसे सोना, यही सिखाती ना आपकी माँ। हमारी तो अलग अलग माँ है ना। चलना सिखाती है एरिया समिति 1 माँ, वो चलना सिखाती है। भाषा 2री माँ बोलना सिखाती है। ईश्वर समिति 3री माँ भोजन करना सिखाती है। 4थी माँ वस्तुओं को उठाना रखना सिखाती है। 5वीं माँ मलमूत्र कहाँ विसर्जन कैसे करना वो बताती है। और 6ठी माँ मन को कैसे बस में करना। 7वीं माँ वचन को कैसे कंट्रोल में करना। 8वीं माँ काया को कैसे संकुचित करना। ये हमारी 8 माताएं, इन्हें अष्ट प्रवचन मातृका कहा जाता है। इतना ज्ञान जिन मुनिराज को है उनको कल्याण हो जाएगा। क्या लिखा? मुनिराज को कितना ज्ञान होगा कि मुक्ति मिल जाए? तो उन्होंने कहा आचार वस्तु मात्र, अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान मात्र है तो ही मुनिराज को मुक्ति का लाभ हो जाएगा। फिर कुछ भी नहीं आता उनको, समय सार भी नहीं आता, मूलाचार भी कुछ भी नहीं आता उनको, तो भी उनका कल्याण हो जाएगा। कितना ज्ञान होना चाहिए उनके पास? ये 8 का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये भेद विज्ञान होना चाहिए। इतना हो गया उनका कल्याण। कुछ नहीं, नमोकार मंत्र भी नहीं आए तो चल जाएगा, क्योंकि शिवभूति मुनिराज को नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। तो उनके गुरु ने सिखाया मातुस मारुस, राग मत करो, द्वेष मत करो, वो भी भूल गए। और एक माँ क्या कर रही थी?
वो मूंग की दाल को फटक रही थी, छिलका अलग और दाल अलग। उन्होंने क्या सूत्र मारो समात्रस्ता, राग मत करो द्वेष मत करो। उन्होंने क्या बने तस्मास भिन्नम, जैसे दाल से छिलका अलग है वैसे ही आत्मा शरीर से अलग है, ऐसा भेद विज्ञान हो गया। बताओ, कुछ याद नहीं हुआ और उपसर्ग हुआ, बताते उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, चले गए वो तो कल्याण करेगा, कुछ भी ज्ञान नहीं करेगा। इसलिए इतना ज्ञान पर्याप्त है महाराज को, ज़्यादा नहीं। कुछ लोग कहते अरे महाराज को कुछ बातें नहीं है, ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं है, उनको ज्ञान था तभी तो उन्होंने बीत राग विज्ञान को अपनाया, वरना कैसे अपनाते। शब्द ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता, ये तो छायुष्यमिक है। समझ रहे, ओंकार ध्वनि मात्र से केवल ज्ञान की प्राप्ति, भेद विज्ञान से केवल ज्ञान की प्राप्ति, ऐसा होता है। तो ये क्या हो गई, आपकी गुप्तियों के बारे में हमने आपको बताया। ये गुप्तियाँ अच्छी तरह से समझें। आप समझ क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम हो कि मुनि की चर्या कैसी होती है, और ये भी मालूम हो कि हम मुनि बनेंगे तो कैसे पालन करेंगे, और ये भी मालूम हो कि मुनिया जितना अच्छा पालन करते हैं थोड़ा हम भी पालन कर लें, हम भी थोड़ा सा देख करके चलने लगें। हम भी कम से कम मंदिर आएँ तो जूते चप्पल पहन करके ना आएँ, मंदिर आएँ तो 4 हाथ ज़मीन देख कर आएँ। मुनि महाराज की चर्या में हम जब जाते हैं तो दौड़ करके ना जाएँ, आहाचर्या के समय दौड़ते हुए ना जाएं, ना आगे ना पीछे, सब कुछ देखते हुए चलें। ये आपको विवेक रखना है। उस समय भोजन के समय भी जैसे महाराज मौन रहते हैं, आप भी मौन रहें। जब आहार दे रहे हैं साइड में खड़े हो तब बोल सकते हो, लेकिन कटोरी लेकर के कभी क्या नहीं करना, बोलना नहीं चाहिए। इस सावधानी रख करके काम करो। समझ में आ रहा? और वस्तु को उठाने रखने में भी विवेक रखो, कौन सी वस्तु कहाँ से उठाना रखना, वरना बाद में पछताओगे। हंसना नहीं। एक बार बताते हैं, एक महिला थी, मैं उस समय ब्रह्मचारी था। एक महिला आई और सीधी वो बर्रैया होती ना, मक्खी वो काटने वाली, वो छत्ते में लगी रहती है, वो वहाँ पड़ी थी, बैठी हुई होगी, तो महिला आके उस पर बैठ गई धम्मे से। तो वो मक्खी तो खिसक गई, उसने काट दिया। वो चिल्लाने लगी, ये मुझको काटने आई थी, मुझको काटने आई थी। मैंने कहा वो बोलती तो वो भी बोलती, मुझ पर बैठने आई थी, मुझ पर बैठने आई थी, वो भी बोल देती मुझ पर बैठने आई थी। तो थोड़ा देख कर तो बैठा करो, कहाँ बैठ रहे, कहाँ उठ रहे, कहाँ कर रहे, कैसे कर रहे। हाँ, ऐसे आप लोगों के जो बिस्तर होते ना, बिस्तर वो तखत पर पट्टे पड़े रहते हैं, वो महीनों से उठते ही नहीं है, पड़े ही रहते हैं उस पर। उसको पलट करके रोज देखना चाहिए। हाँ, नीचे बिजली के बिल पड़े रहते हैं, यहाँ वहाँ की चीज़ें पड़ी रहती हैं, है ना, कागजात पड़े रहते हैं और पड़े हुए हैं, तो गलत है। रोज़ पानी मांजना। सोफ़ा सेट जिस पर आप जाके धम्मे से बैठते ना, उसके नीचे कांकरोच आ गया, क्या आ गया, आपको पता नहीं। जब बाद में सफाई करें, आप क्या नहीं करते हो, सफाई तो करना चाहिए ना पहले से उसके लिए। एक महिला थी, वो पफ क्या कहलाता है, वो बाल का बनता है ना, वो क्या कहलाता है, वो पफ बोलते ना, हाँ। तो वो पहनती होगी वो, तो उसमें बाल का नकली बाल, बिग बोलते हैं, जो बोलते हैं हमें नहीं पता क्या बोलते, बिग बोलते, वो पहनती होगी। तो उसने क्या किया कि देखा नहीं, सीधा उठाया, उसमें छोटा सा छिपकली का बच्चा होगा, उसने उसको पहन लिया। अब पहन लिया, उसको खुजली चल रही होगी, उसने कैसे, खुजली तो चलती ही है, चलती रही, उसको काटता रहा वो अंदर, और काटता उसको जहर फैल गया, वो बेहोश होकर गिर गई। उसको देखा, जब चेक किया क्यों, तो उसने अपना, समझ में आ रहा ना। तो ऐसा होता है, ये असावधानी। हम भोपाल में थे तो एक कॉलोनी में, दूसरी कॉलोनी में थे हम, ये दूसरी कॉलोनी में सुनने को मिला कि एक पति पत्नी दोनों बच्चे को लेके गई गाड़ी में, बच्चे को गाड़ी में सुला दिया, एसी गाड़ी थी, और अंदर से बाहर से बंद कर दिया, और वहाँ अंदर जाके मंदिर में पूजन कर ली, सब कुछ कर ली, बाहर बातें की। वो लड़का अंदर घुट गया, जब उसको खोला तो मरा मिला। तो ये सावधानियाँ हैं। उसको घुटन हो गई अंदर बच्चे को, एसी के अंदर नहीं सहन कर पाया। तो कई बार ऐसा होता है, समझ में आ रहा, असावधानी बहुत होती है। कुछ लोग आते हैं, महाराज जी आटा चक्की में चूहिया चली गई, आटा चक्की साफ देखते नहीं, उसमें अनाज डाल दिया, गड़बड़ हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं, समझ में आ रहा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक चटाई रखी थी तलवारा घाट जबलपुर में, एक कमरे में। मैंने सोचा इस चटाई को उठाऊँ, तो उठाने लगा तो मैंने परिमार्जन किया तो उसमें से बिच्छू साइड से गिरा, ऐसा निकल करके। यदि सीधा उठा लेते तो और क्या तुम रहती का वहाँ पर, तो काटते ही। तो मायने समझे आप लोग,
असावधानी कैसे करते आप? जीव आप पर हमला नहीं बोलते, आप जीव पर हमला बोलते हो, इसलिए जीव आपको परेशान करता है। तो सावधानी नहीं रख पाते तो ऐसा होता है। तो आप लोग को हमेशा सावधानी रखना चाहिए, उठाने बैठने रखने में। ऐसा इसका रोज परिमार्जन होना चाहिए, उठना चाहिए, फिर परिमार्जन होकर फिर बचना चाहिए। इतना तो कम से कम विवेक होना चाहिए। जो पहले आ जाते वो थोड़ा देख लें, कर लें, ताकि जीव हिंसा से बच सकते हो। ठीक है, ये महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि दैनिक कृपा करो, ताकि हम लोग भी अपनी दिनचर्या में सावधानी रख करके और विवेकपूर्वक जीव हिंसा से बच सकें। नमो शिवाय।